दोस्तों आज की वीडियो रहने वाली है कि बेस्ट फॉल सीलिंग कौन सी है आपके घर के लिए, और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपका एक रूम है जहां आपका कितना भी एरिया है उसकी फॉल सीलिंग करने में आपका टोटल खर्चा कितना आएगा, कौन सा ब्रांड आपके लिए अच्छा हो सकता है कि उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, लाइफ भी काफी ज्यादा अच्छी हो, और भी काफी चीजें मैटर करती हैं फॉल सीलिंग करवाने से पहले। मोस्टली आपके कमेंट रह रहे थे कि सर बेस्ट पीवीसी की फॉल सीलिंग बताओ जो अपने घर में हम लोग करवा सकें, तो आज की वीडियो उसी पे रहने वाली है। पीवीसी की फॉल सीलिंग की बात करें अगर हम, तो दो मटेरियल यूज किए जाते हैं। एक आ गया ट्रेडिशनल, सामने आप देख रहे हो ये ट्रेडिशनल है, हर जगह यूज किया जा रहा है। दूसरा मैंने एक रिसर्च की क्योंकि मेरे को काफी खामियां ट्रेडिशनल में दिखी, तो उसकी भरपाई के लिए एक मटेरियल मैंने ढूंढा। काफी रिसर्च के बाद गूगल पे देखा, यूट्यूब पे देखा, तो एक मटेरियल मेरे सामने आया है, न्यू आइटम है, फॉरेन की है। तो वॉक्स करके कंपनी है, उनकी जो फॉल सीलिंग है, पीवीसी फॉल सीलिंग है, वो काफी अच्छी लगी। मतलब एक दो होटल में गया, मैं नॉर्थ से हूँ, कश्मीर गया हुआ था, वहां मोस्टली मैंने होटल्स देखे, वहां पे वुडन का काम किया हुआ है, ठीक है, वुडन के फॉल सीलिंग यूज की गई है। तो एक दो होटल में गया, सेम वैसे ही दिख रहा है वुडन का ही, लेकिन वो था पीवीसी। तो वहां से स्ट्राइक हुआ कि ऐसी पीवीसी अगर मेरे घर के लिए मिल जाए या किसी ऑफिस के लिए मिल जाए तो बहुत अच्छी चीज है। तो ट्रेडिशनल की तरफ मैं मोस्टली नहीं जाता था। मेरा कभी भी कोई मेरे से पूछता था पीवी जो फॉल सीलिंग का ऑप्शन बताओ हमें, तो मैं पीओपी का देता था, जिप्सम देता था। पीवीसी के लिए इसलिए नहीं कहता था क्योंकि जॉइंट्स दिखते थे और मेरे को कुछ अच्छा पैटर्न मेरे को इतना पसंद नहीं आता था। लेकिन जब ये वॉक्स की देखी, क्योंकि ये वुडन लुक दे रही थी और कोई आइडिया नहीं लगा सकता है कि ये पीवीसी है, तो उससे मेरे को आइडिया आया। देखो हम ट्रेडिशनल ऐसे ऑप्शन आपके पास काफी होते हैं, पीओपी, जिप्सम, इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। लेकिन इनमें दिक्कत क्या रहती है, डैम्पनेस रहती है, इनकी लाइफ कम है और फायर रेसिस्टेंट ये नहीं है, मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है, पेंट वगैरह करना पड़ता है थोड़े थोड़े टाइम बाद। ये इसलिए मैं इनको अभी इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि वॉक्स मेरे को मिल गया, तो इसकी मैं डिटेलिंग कर लेता हूं। एक ये नहीं है कि हमें एक कोई ब्रांड मिल गया तो हम पूरी उसी की तारीफ करते रहेंगे, इसके भी टेस्ट करेंगे। सिविल साइट विजिट चैनल किसके लिए, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, तो टेस्ट तो होंगे कि ये चीज अच्छी है कि नहीं है, ठीक है। तो जब इसके बारे में मैंने पता किया, इनकी वेबसाइट पे मैं गया वॉक्स की, तो मैंने मटेरियल मंगवाया, सैंपल मंगवाया इनका कि कैसा प्रोडक्ट है। तो इन्होंने मेंशन किया था कि ये वाटर रेसिस्टेंट है, ठीक है। दूसरा इन्होंने किया था कि ये फायर टेस्ट, मतलब फायर रेजिस्टेंट है, इतनी जल्दी फायर नहीं पकड़ती, ठीक है। और तीसरा था स्किन टेस्ट। तो ये सब चीजें चेक करनी पड़ेगी हमें, तो प्रैक्टिकली पहले टेस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में इसका खर्चा कितना पड़ेगा और क्या क्या चीजें हैं, खासियत क्या है, नुकसान क्या है, वो सब चीजें आगे बताता हूं आपको। पहली तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो वॉक्स को अलग बनाती है कि ये थ्रू आउट सेम है, मतलब इसमें कोई फिल्म नहीं चढ़ी है, एक जैसी है थ्रू आउट ये, और ये नेचुरल लुक आपको देती है। लेकिन हम ट्रेडिशनल की बात करें, इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो भी आपको नया पैटर्न दिखेगा वो उसके ऊपर फिल्म चढ़ी होगी। वो फिल्म का होता क्या है, थोड़े टाइम बाद वो फिल्म निकल जाती है। अगर थोड़ा टाइम निकाल भी दिया तो उतने में तो बच्चे निकाल देंगे उसको, और ये काफ़ी ख़राब चीज़ है। एक बार फिल्म चले गई तो फिर उसमें वो पैटर्न पूरे रूम का आपको चेंज कर पड़ना सकता है। लेकिन वॉक्स में ये चीज़ है कि वो थ्रू आउट सेम है, और ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मेरे को वॉक्स की, कि अगर आप एक फॉल सीलिंग करवाते हो उसकी, तो वो आपको एक बिल्कुल नेचुरल लुक देती है, जैसे स्टार्ट में मैंने बताया, जैसे मैंने कश्मीर में देखा। जो इसकी दूसरी चीज़ थी कि जैसे हीट रेजिस्टेंट ये बोल रहे थे, तो इसको हमने जला के देखा। पहले तो आग इसको लगी, और आग तो लगती है, प्लास्टिक या पीवीसी या आग तो लगेगी। लेकिन एक चीज़ इसमें देखी, जैसे ये आग की तरफ रखेंगे तो आग लगेगी, जैसे दूर करते जा रहे हैं तो ये आग इसको पकड़ रही नहीं है, मतलब आग इतनी ज़्यादा, ना इसमें धुएं का मिशन हो रहा है इतना, ना आग पकड़ रही है। ये चीज़ बहुत अच्छी देखी। तो हीट में आप इसको बाहर फसाड में भी यूज़ कर सकते हो, बाहर एरिया में यूज़ कर सकते हो। जैसे बोलते हैं कि धूप लगेगी तो नरम पड़ जाएगी तो गिरने का चांसेस है, वैसा कुछ इसमें नहीं होगा। जब हमने ट्रेडिशनल को ट्राई किया तो वो एज कंपेयर टू वॉक्स ज़्यादा हीट, मतलब पकड़ रही थी, आग को ज़्यादा पकड़ रही थी देर तक, और उसकी जो धुआं था, धुआं भी काफ़ी ज़्यादा निकल रहा था, और उसमें काफ़ी ज़्यादा बर्निंग स्पीड ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा बर्निंग स्पीड थी उसकी। और जब हमने नेक्स्ट चीज़ उसमें टेस्ट किया कि इसकी बेंडेबिलिटी कैसी है, मतलब अगर कहीं पे इसे हमें थोड़ा बेंड देना है, कहीं जगह पे थोड़ा डिज़ाइन डालना है, तो किस तरीके से जा सकती है। तो इसकी बेंडेबिलिटी आप देखते हो काफ़ी ज़्यादा 180 डिग्री तक ये अच्छे से बेंड हो रही थी, बिना स्क्रैच के, बिना किसी चीज़ के। तो बेंडेबिलिटी अच्छी है, कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, कोई भी शेप आप इसको दे सकते हो, फॉल सीलिंग में कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। लेकिन ट्रेडिशनल की तरफ हम कहें
तो एकदम से हार्ड थी वो, जब हमने उसको थोड़ा बेंड किया वो टूट गई। तो ये चीज़ काफ़ी ख़राब मेरे को ट्रेडिशनल में लगी कि बाई चांस अगर हमें कहीं उसको यूज़ करना है, कहीं हमें कुछ पैटर्न बनाना है, तो वो उसके टूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू बॉक्स। तो यहाँ भी बॉक्स की फॉल सीलिंग जीत गई। एक चीज़ और कही थी वॉक्स ने कि वाटर रेजिस्टेंट वो रहती है, तो हमने ट्राई किया, वाटर रेजिस्टेंट तो है वो, तो दूसरी भी रहती है, ट्रेडिशनल भी रहती है, लेकिन उसमें जब फिल्म चढ़ी होती है तो थोड़े टाइम बाद वाटर रेजिस्टेंट उसका निकल जाता है, फिल्म निकलना स्टार्ट हो जाती है अगर उसको पानी लगे। तो आप इसको बाहर यूज़ कर सकते हो वॉक्स वाली को, और इजिली साफ भी हो जाएगी, पानी मारा मिट्टी जो भी होगी निकल जाएगी, लेकिन उसमें दिक्कत रहेगी थोड़ी क्लीनिंग में जो हमारी ट्रेडिशनल रहती है। तो इसमें भी बॉक्स आगे निकल गए। तो काफ़ी चीज़ें, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है कि उनकी मैं तारीफ कर रहा हूँ हर चीज़ में, लेकिन वो आगे अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो टेस्ट से आइडिया लग गया कि वॉक्स की कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जैसे कंपनी ने वादा किया था कि ये 10 साल की वारंटी देते हैं, लेकिन जो मटेरियल की मेरे को क्वालिटी लगी पर्सनल, और दो जगह मैंने अपने फ्रेंड के ऑफिस में यूज़ करवाई, और जब यूज़ कर रहे थे तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। 10 साल की वारंटी दी है, मेरे ख्याल में 20-25 साल उसको कुछ नहीं होगा अगर अच्छे से केयरिंग से उसको रखा जाएगा। 20-25 साल बहुत हो गया। अगर हम पीओपी या जिप्सम की फॉल सीलिंग करवाते हैं या ट्रेडिशनल पीवीसी की करवाते हैं तो 10 साल बाद हमें सोचना पड़ेगा कि इसको चेंज थोड़ा करवाना पड़ेगा, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें दिखी मेरे को। फिर अगर बात करें इसका जो पैटर्न आता है, पैटर्न आपको काफ़ी ज़्यादा पैटर्न दिख जाएंगे इसके। अगर हम पैटर्न की बात करें, कलर्स की बात करें, तो ये सामने आप जैसे कलर्स दिख रहे हो, हर एक शेड आपको मिल जाएगी, और नेचुरल कलर में भी आपको अलग शेड मिलेगी। अगर आपको थोड़ी लाइटिश शेड में कोई कलर चाहिए वो भी इसमें आपको मिल जाएगा। तो इसका जो साइज आता है 2700 बाय 300 mm का रहता है अप्रॉक्स, 9 फुट बाय 1 फुट का इसका रहता है, और साइड फ्रेम और कनेक्टर के साथ आता है, डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। और एक चीज मेरे को काफी अच्छी चीज इसकी लगी कि जो इसका वॉक्स का रहता है, जो इनके खुद के ऑथराइज्ड सेलर्स हैं वो ही आपको फिट करके देंगे, तो आपको वो झंझट भी नहीं रहता है कि लेबर यहां महंगा मिल रहा है यहां सस्ता मिल रहा है, एक रेट में आपको मिलेगा, और प्रॉपर से फिक्सिंग करके जाएंगे। अगर वो जो ऑथराइज्ड रहते हैं, ट्रेंड होते हैं, वो प्रॉपर से फिक्सिंग करके जाएंगे तो कोई दिक्कत आपको उसमें भी नहीं रहती है। आप इसको आउटडोर में लगाओ, नेचुरल वुडन लुक देती है, आप अपने होटल्स में, रूम्स में, हर जगह इसको लगा सकते हो। इसमें आपको काफी अच्छा लुक, एक प्रीमियम लुक देता है मेरे ख्याल में। अगर जैसे मैं पहले ट्रेडिशनल की तरफ पीवीसी देखता था तो एक प्रीमियम लुक नहीं आता था, तो ऐसा लगता था कि पीवीसी करवाई है, लेकिन वॉक्स का ये चीज देखा हमने कि अगर आपने इसकी फॉल सीलिंग करवाई है तो कुछ हद तक लोग ये सोचेंगे कि ये वुडन होगी, गारंटी। जिनको नहीं पता होगा वो सोचेंगे पक्का ये वुडन जो लकड़ी की आती है। तो लकड़ी की लगाने में थोड़ी दिक्कत तो रहती है, अगर लकड़ी की भी बहुत अच्छी लगती है, अपनी उसकी अपनी लुक है, लेकिन लकड़ी में एक है, एक तो फेक लकड़ी आपको मिल जाएगी आगे, दूसरा इन्वायरमेंट को काफी खराब चीज वो लग रही है। तो उसका ये अल्टरनेट है, और सबसे अच्छा अल्टरनेट मेरे ख्याल में ये है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमें अपने रूम में, अपने घर में लगवानी होगी तो अप्रॉक्स कितना खर्चा पड़ेगा। तो अप्रॉक्स इसका खर्चा पड़ जाता है आपको, अगर एग्जांपल लेते हैं 10 बाय 10 का रूम है हमारा, और अप्रॉक्स में पकड़ता हूं 230 से 250 रुपए पर स्क्वायर फीट हमें जब पड़ी थी, हमने जब फिक्स करवाया था इसको, तो पकड़ के चलते हैं कुछ हमें इसका जो खर्चा पड़ेगा वो पड़ेगा 23,000 रुपए पर रूम। अगर 10 बाय 10 का फॉल सीलिंग आपको करवानी है 23,000 रुपया। और काफी लोग अभी सोच रहे होंगे कि ट्रेडिशनल से तो बहुत महंगा है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ट्रेडिशनल से इसमें बाकी चीजें भी बहुत है, लाइफ भी बहुत ज्यादा है, प्रीमियम लुक है, और मेन चीज है मेंटेनेंस कोई नहीं है, लाइफ काफी ज्यादा अच्छी है, फायर में काफी अच्छा परफॉर्म करती हैं, सीलिंग डैम्पनेस का कोई इस पे असर नहीं होने वाला है। बाकी आप ट्रेडिशनल या दूसरी करवाते हो पीओपी, उसकी मेंटेनेंस अच्छी है, टाइम टाइम पे पेंट करना पड़ेगा, पानी वगैरह लगा तो दिक्कत आ सकती है। तो ये एक वीडियो थी, इसकी रिव्यू वीडियो थी। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा वॉक्स की फॉल सीलिंग कैसी है। अगर आप सोच रहे हो उसके बारे में तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल देंगे, अगर आपको कंपनी में वेबसाइट पे विजिट करना है वहां जाके आप देख सकते हो बाकी चीज़ें। बाकी आप पे मैं छोड़ता हूँ आपको कौन सी फॉल सीलिंग करवानी है, क्योंकि पैसा आपका है, चूज आपको करना है, आप पे। लेकिन इस वॉक्स मेरे हिसाब में एक अच्छा है, थोड़ा खर्चा उसमें ज़्यादा है लेकिन चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है।